आज हम बात करने वाले हैं पूरे केमिस्ट्री में एसिड बेस और जो सॉल्ट वाला चैप्टर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर या इसको हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। ध्यान से समझिए ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में कोई भी आपसे जो है एग्ज़ाम में कोई प्रश्न छूटे ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए, पहले तो आप जो है डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर मार्केट में ऐसे पैकेट के रूप में भी मिलता है या फिर जो है डब्बे के रूप में भी, डब्बों में भी पैक होके आता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, इसका फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे CaOCl2। तो चलिए आज इसको हम आसानी से सीखेंगे भी और जानेंगे कि इसको हम आसानी से कैसे इसको याद रख सकते हैं। विरंजक चूर्ण, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जब भी आए विरंजक चूर्ण के बारे में लिखिए तो इसका सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। CaOCl2। अब इसका केमिकल नाम क्या होगा भाई, है ना, रासायनिक नाम भी तो होगा इसका। तो Ca यानी कैल्शियम। Ca का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। O यानी ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी Cl2 क्लोराइड। देखिए, रटने की जरूरत ही नहीं है, चीज़ों को बस समझते चलिए। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2 बार बार बोलते रहिए, आपको याद होगा और ये याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लिखने की 2 नंबर लाने का सबसे आसान तरीका है सबसे पहले विरंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला तो आपको रटिए ही रटिए, चाहे याद कीजिए, और इसका नाम भी CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है? इसको बनाते कैसे हैं, जो क्लोरीन हमें पिछली बार जो है NaOH वाली क्लोर क्षार वाली अभिक्रिया अगर आपको याद हो तो उसमें जो है हमें क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH प्राप्त हुआ था। तो जो क्लोरीन था उस क्लोरीन को शुष्क बुझे हुए चूने पे, शुष्क बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पर जब सब क्लोरीन गैस को प्रवाहित की जाती है, शुष्क बुझे चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, बहाई जाती है, तो हमें जो है CaOCl2 प्राप्त हो जाता है और साथ में पानी का भी मॉलिक्यूल। देख रहे ना आप? तो अब इसको लिखना कैसे? देखिए, इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, देखो 2 नंबर ताकि आपके कंफर्म हो जाए। तो आप सबसे पहले, ये अगर आपको याद भी नहीं है तो आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला एक तरफ लिख दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला हमें तो बनाना यही है, CaOCl2 तो हमें बनाना ही बनाना, एक तरफ इसको लिख दीजिए। अब हमें ये याद होना चाहिए कि शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। उस पर जब कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? CaOCl2। अब जो बच गया है, देखो क्या बच गया है, जो भी बच गया उसको आपको यहाँ लिख देना है, बस हो गया। इतना सा है और 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इतना सा भी इसमें थोड़ा इसके उपयोग हैं, वो उपयोग भी जो है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो है पूरा 2 नंबर का पूछा जाएगा कि विरंजक चूर्ण क्या है, कैसे बनता है और इसके उपयोग लिखिए। तो इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं भाई? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल यानी जो कि कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री होती है, फैक्ट्रीज़ में ना, और जहाँ कपड़े धोए जाते हैं, कपड़ों को क्या रंगा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट के रूप में। अरे यानी आपने देखा होगा कि जब भी कहीं भी किसी चीज़ को क्या करना होता है? डिसइंफेक्ट करना होता है। देखा होगा आपने कि जहाँ भी पानी को हमें साफ़ करना होता है ना, तो हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण मिला देते हैं, या फिर कहीं भी हमें सब साफ़ सफाई रखनी होती है तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो इसके कुछ उपयोग थे और ये इससे रिलेटेड जानकारी थी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखिए, CaOCl2। क्वेश्चन पूछा जाएगा विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, कैसे बनता है, उसकी उपयोग लिखिए। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि क्लोरीन गैस को किस में प्रभावित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो क्लोरीन गैस को किस में प्रभावित किया? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रभावित किया, शुष्क बुझे चूने में प्रभावित किया।
तो हमें COCl2 मिल गया, बस। और 2 नंबर आपके पक्के। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या और ये कैसे प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख दिया आपने, आपको सेम ये चीज़ें करनी है और सेम इसी ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। अब देखिए इसका केमिकल रासायनिक नाम क्या होगा, ये आपको दिख रहा है, Ca को क्या कहते हैं, कैल्शियम। देखिए समझते चलिए चीज़ों को, कैल्शियम। SO4 मैं बार बार बता चुका हूँ, SO4 जब भी आप SO4 आए तो आपको वहाँ पे क्या रखना है, सल्फेट, है ना। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब ये देखिए H2O है, लेकिन H2O का क्या है, हाफ लिखा है ना, हाफ लिखा है ना, आधा। तो आधे को क्या कह लेते हैं, हेमी हाइड्राइड, ठीक है ना, हेमी हाइड्रेट। तो बहुत आसान है। आप इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले फॉर्मूला आप याद रखिए, CaSO4.12H2 इंटू हाफ H2। और कैल्शियम, ये Ca है तो उसको कैल्शियम, SO4 को सल्फेट कहते हैं तो कैल्शियम सल्फेट, और ये हाफ मॉलिक्यूल है H2O का, तो हेमी हाइड्रेट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाते हैं जिप्सम पर। क्या करते हैं, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, ध्यान से समझिए, 373 केल्विन पर जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CaSO4.2H2। बहुत आसान सा है ये रिएक्शन, है ना। इसको हमने कितने पे गर्म किया, 373 केल्विन पे गर्म किया, तो हमें यही मिल जाएगा क्योंकि हमें पहले से इसका फॉर्मूला पता है, हाफ H2। और क्या बच गया, आप देखिए दो, यहाँ हम 2 मॉलिक्यूल थे पानी के, यहाँ आधा यूज़ हो गया, तो अब कितना बच गया, है ना, इतना ही तो बचा, बस। आपकी बुक में देखिए हमेशा उल्टा लिखा रहता है, ये पहले लिखा होगा और ये बाद में लिखा होगा, है ना। आपको उल्टा नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। ये जो है आपका, जो ये पीछे बना है, ये है आपका क्या, ये है आपका POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये है जिप्सम। ध्यान से याद रखना, क्वेश्चन समझना क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि POP को कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो जिप्सम पे, ये जिप्सम है, जिप्सम को जब 373 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो हमें POP प्राप्त हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिप्सम को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ठीक इसका उल्टा लिख देना है हमको, है ना, ये आगे लिख देनी है और ये चीज़ें पीछे लिख देनी है। तो चलिए इसके कुछ उपयोग भी देखते हैं, क्योंकि 2 नंबर में पूरा आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है और इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो आपको पता ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, डॉक्टर जिनके भी हाथों में हड्डियाँ टूटी हुई होती हैं या पैरों की हड्डियाँ टूटी होती हैं, जहाँ भी हड्डियाँ टूटी होती हैं वहाँ पे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। जो प्लास्टर लगता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हड्डियों के जगह पे, है ना। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो घर होते हैं, घरों में भी सजावट के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। अनेक तरीके की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सारा यूज़ है।